हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हम खेल रहे थे लिविक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लिविक खेल रहे हैं। तो यार फ्रेंड के साथ इसलिए नहीं खेल रहा था कि उनको मैंने नेट किया था, तो वो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया और मेरा मेरिट बहुत नीचे हो गया। सारों ने इकट्ठे रिपोर्ट कर दी तो मेरिट मेरा बहुत नीचे चला गया था, इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सक रहा था। तो फिर मैंने लिविक लगाया सोलो, क्योंकि मेरिट भी बढ़ाना था और मैंने कहा गेम प्ले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आ गया मिडस्टेन में। जब हम आए ना गाइस, तो बाबा जी कोई लूट नहीं और सब प्लेयर आए थे। मैंने कहा कि इसमें तो मेरा रैंक इतना नहीं है, डायमंड है, तो इतने प्लेयर नहीं आएंगे। लेकिन इतने बाबा जी प्लेयर आए थे अच्छे अच्छे, क्या बताऊँ। अच्छे अच्छे गेम प्ले बनते बनते उन्होंने ख़राब कर दिए और सारा काम ख़राब कर दिया। तो मैं यहाँ अच्छे से टीपी भी ले रहा था, लेकिन यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो यहाँ वो सामने बिल्डिंग में एनिमी था, तो मैंने देख लिया वो, लेकिन अच्छा प्लेयर था इसलिए वो पीक शीक नहीं दे रहा था। अभी हम देखिएगा अच्छे अच्छे किल उठाएंगे इंशाल्लाह, पड़ेंगे भी बहुत अच्छे अच्छे हमें। तो मैं देख रहा था अच्छे से कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया एनिमी। लेकिन एनिमी भाई साहब अच्छे वाले चालाक वाले एनिमी है ना, नज़र तो आना ही नहीं है इन्होंने। तो मैं यहाँ पे टीपी भी ले रहा था, मैंने कहा शायद यहाँ से कुछ हो जाए। तो आराम सुकून से हम बैठे चिल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो होगी ना गाइस मेरे साथ बहुत बुरी होगी, अभी आप देखेगा। मैं देख रहा था आसपास कोई बंदा तो नहीं है मुझे मारने के लिए, तो कोई बंदा नहीं था, तो मैं आराम सुकून से देख रहा था। तो गाइस फुटस्टेप आ रहे थे लेकिन एनिमी नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं आराम से देख रहा था यार कहाँ है एनिमी। लेकिन भाई साहब एनिमी तो कहते हैं ना कि इतने कैंपिंग करते हैं ना यार, मुझे लग रहा था कि मिडिल बिल्डिंग में कोई बंदा होगा, लेकिन नहीं यार, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं था। तो गाइस हम आराम सुकून से बैठे हुए थे, कोई जल्दी नहीं थी हमें। तो हमने भी कहा बाबा जी कब तक खैर मनाओगे, कभी तो हमारी सस्ती M4 वाली गन के नीचे आओगे बाबा जी। तो हम आराम सुकून से चिल माहौल में बैठे थे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कोई वेस्ट नहीं। एनिमी के अब फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैंने कहा शायद एनिमी आए, और एनिमी आएगा भी एकदम से सामने, फिर नीचे चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो आ जाए, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे जाकर सामने जाके बैठता हूँ तब भी शायद आ जाएगी। आ रही नहीं है भाई, कितना वेट कराएगा, इतनी अच्छी टीपी भी लेके बैठा हूँ, आओगे तो भून डालूँगा, लेकिन नहीं भाई सब आ रहे ही नहीं हैं। इतना वेट कराया ना भाई साहब ने, क्या बताऊँ। मैं अब सामने आ गया, मैंने कहा अब तो आ जाएंगे, लेकिन कहाँ यार, अब आएंगे भाई साहब समझ रहे थे कि एनिमी को ये आए, मुझे पता चल गया एनिमी है। मैंने कहा यहाँ से नीचे जा रहे होंगे को मारा, लेकिन टाइम से कर ली। भाई साहब आ गए थे फिर से, ये
और यहाँ से मुझे पड़ गई। कोई बात नहीं गाइस, हमने फिर अगला मैच लगा लिया। तो हमने कहा फिर से करेंगे कोशिश। तो हमने फिर लगाया लिविक। हमने लगा लिया गाइस। तो यहाँ हम आ गए। इस गेम प्ले में भी हमारे साथ कोई अच्छी खासी नहीं होगी, तो बहुत ही बुरी होगी। तो अच्छे खेल निकलेंगे। लेकिन तो यहाँ आया, यहाँ बोर्ड भैया आए थे। बोर्ड भैया को हमने दे दी कान के नीचे। बाबा जी फिर हम यहाँ मैं गन यहाँ रीलोड कर रहा था, तो एक और बोर्ड भैया आ गए। मैंने कहा अच्छा आओ आओ फ्री के किल दे के इनको यहाँ धोया मैंने। तो बोर्ड भैया की जब जान छूटी, मैंने कहा स्कार उठा लेता हूँ। तो पिछले मैच में आपने जैसे देखा कि इस गन का बहुत डैमेज था। एनिमी के तो खा गई थी, लेकिन वो तो मैं दूसरी वजह से मार गया था ना। तो मैं यहाँ गया, एमो शैमो उठाई और यहाँ गन मैंने चेंज की। तो यहाँ से गन इससे ज़्यादा एमो नहीं उठा सकते थे। तो बाबा जी यहाँ से ये भी नहीं उठा सकते, ना बैग था ना कुछ। तो फिर जब मैं दरवाजे शरवाजे बंद किए, मैंने कहा तो यहाँ से मैंने अंदर देखी यूएमपी। तो मैंने बाबा जी देखें डीपी छोड़ के यूएमपी उठाई। मेरे से बड़ा पागल कौन होगा, आप तो यही सोच रहे होंगे। लेकिन बाबा जी यूएमपी इतनी अच्छी गन है ना कि दिल गार्डन हो जाता है। एनिमीज़ के साउंड आ रहे थे, लेकिन एनिमी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी कब तक नहीं मिलेंगे आप। बहुत वेट कराया बाबा जी, यहाँ से निकलते तो मैंने कहा बिल्डिंग चेंज कर लेते हैं। बिल्डिंग चेंज करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो बिल्डिंग चेंज कर ही लेते हैं। मैंने इसकी जगह AK उठा ली, लेकिन मैं बाद में चेंज कर लूँगा गन, क्योंकि AK की एमो भी नहीं थी, पीछे छोड़ा था। लेकिन मैंने कहा यही गन चलाएंगे। मैंने कहा यहाँ से लूट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ। देखिए मैंने दोबारा वो गन उठा ली, तो मैं ऊपर चला गया। और यहाँ गाइस मैंने इतने गंदे वाला कैंप किया था ना कि क्या बताऊँ। वैसे तो मुझे कैंपर बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा। और एनिमी आया ही नहीं, ना गुस्सा आया ना गाइस, क्या बताऊँ। तो फिर हम यहाँ आराम सुकून से वेट कर रहे थे, आराम से क्राउच होके। मैंने कहा कोई देख ना ले, तो आराम सुकून से लूट करके बैठ गए। तो जब एनिमी के फुटस्टेप आएंगे ना, मैंने कहा बाबा जी एनिमी है। वो एनिमी के मुझे स्कोप खोलने में थोड़ी सी देरी हो गई, वो भाई साहब अंदर चले गए। तो मैंने कहा इसमें भी कोई बेहतरी होगी भाई साहब। तो 25 अलाइव हैं, तो किल मेरे 2 हैं सिर्फ। सामने से बार बार फायर की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा अच्छा।
चलो कोई मसला नहीं। तो यहाँ से आप देखें आगे होता है क्या। ठीक है गाइस, तो कमेंट्स में बताएगा किस चीज़ की कमी है किसकी नहीं। गेम इम्प्रूव करेंगे क्योंकि हम नूब से प्लेयर हैं, इतने प्रो तो है नहीं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गेम इम्प्रूव होगी। तो रेड जोन आ गया था और ये रेड जोन ने इतनी बार मुझे खाया है ना गाइस, क्या बताऊं। आज से मैं स्क्वाड में खेला करूँगा क्योंकि मेरिट 60 अबव हो गए। अब और कोई रिपोर्ट ना कर दे, मेरिट तो मेरा 60 हो गया वैसे। मैंने कहा आएगा नहीं आएगा, साउंड आ रहा था मुझे गाइस, इसलिए मैंने कहा आएगा नहीं, लेकिन नहीं। तो ये आराम से जोन को ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। तो हम आराम से वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा जब आएगा भून दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं आए भाई साहब। मैंने सोचा पिछले मैच वाला साहब होगा, लेकिन नहीं हुआ वो वाला हिसाब। आराम सुकून से हम चिल कर रहे थे। नाइन लाइव रह गए, जिसमें से 2 सिर्फ मेरे किल है। ये देखें फुटस्टेप आ रहे, मैं भी गंदे वाली कैंपिंग करके बैठा था। मैंने कहा आओगे तो भाई साहब भून डालूँगा, लेकिन भाई साहब आ रहे ही नहीं थे। तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं अच्छे से सोचने लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, कैंप करके ही मारूंगा। तो ना भाई साहब आए ना मैं गया। इतनी देर में जोन भैया आ गए, तो फिर हमें जोन से निकलना था। तो मैंने कहा आ जाओ, लेकिन नहीं आ रहे थे और हमें जोन से भी निकलना था। तो मैंने कहा अच्छा चलो, जोन हमसे दूर चला गया, उठो फिर निकलते हैं यार। तो यहाँ मैं उठा, मैंने कहा देखते हैं, नहीं तो बस उठ के निकलते हैं। यहाँ से हमने जंप किया और हम निकलेंगे बाबा जी। जब जोन आ रहा होता है ना गाइस, वैसे जंप करो इतनी पावर कम नहीं होती, लेकिन जब जोन आता है बाबा जी पावर इस तरह खाई जाती है जैसे खाने का हक होता है। तो मैं देख रहा था एनिमी कहीं से आ ना जाए, उसको मैं भून डालूँगा, लेकिन भाई सब एनिमी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर गन को पीछे रखते हैं और धुड़की लगाते हैं। धुड़की लगाई हमने बाबा जी, तो हम बस जोन में पहुंचने लगे थे। या इस मैच में हमारे साथ बहुत बुरी हुई और हम जोन के अंदर आए। मैंने कहा यहाँ हीलिंग करता हूँ, एनिमी को भी देखता हूँ कहाँ से आता है। तो एनिमी भी नहीं आया। तो मैंने जोन की तरफ जाने का फ़ैसला किया। भाग रहे थे जोन में, जा रहे थे जोन में, भाग के भागो भैया भागो, तेज भागो भैया।
तो हम जा रहे थे जोन में, भाग भाग के जा रहे थे। तो 10 सेकंड का पीछे जोन रह गया था, जोन भी आने वाला था और जोन ने भी अच्छा खासा डैमेज देना था, इसलिए हम अच्छे से भाग रहे थे, अच्छे से भैया। तो भाई साहब इस मैच में जो होगी ना, अब कहोगे यार क्या हुआ, गंदे कैंपर। यहाँ से मैं गया गाइस, बस यहाँ से मैं जंप करने लगा था और मेरे ऊपर शॉट्स आए, मुझे पता चल गया एनिमी आसपास ही हैं। तो 4 लाइव रह गए हैं। तो यहाँ जो ही ना गाइस इतनी बुरी हुई ना, क्या कहेंगे कि यहाँ तो मेरा लक था लेकिन वहाँ एनिमी भाई का लक था, उन्होंने धो डाला। यूएमपी की एमो उठाई, एमो है ही नहीं थी यूएमपी की मेरे पास, तो तब मैंने यूएमपी की एमो उठाई। ये मैं गंदे वाला कैंप करके बैठ गया। मैंने कहा कब तक खैर मनाओगे, कभी तो हमारे यूएमपी के नीचे आओगे। तो साउंड लेने लग गया, मुझे साउंड आया कि भाई सब आ रहे हैं और वो भाई सब भाग के आए, गाड़ी में बैठे। चलो मैंने कहा भाई गाड़ी में बैठे, ये देखो भाई साहब जोकर ने हमें मार दिया हेडशॉट से, इतना गुस्सा चढ़ा लेकिन हमने हार नहीं मानी। फिर से हमने मैच लगा लिया और मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ कि आप बोर ना हो जाएं कहीं। तो 5 लाइव रह गए थे, मेरा 1 किल था। तो इतनी तेज़ी में इस मैच में बंदे ख़त्म हुए कि पता ही नहीं चला। तो ये भाई गाड़ी वाले ना इतने आराम से उनसे घूम रहे थे, तो सामने बिल्डिंग में वो देख रहे हैं बंदा, उसने शॉट लिए तो भाई साहब ने सीधे आन के गाड़ी इनके बुए पे लगाई, नहीं हमारे बुए पे लगाई। अच्छा, तो मैं भी कीड़े कर रहा था, मुझे क्या पता था अच्छा प्लेयर होगा। तो भाई साहब को मैंने यहाँ से जान दिया, हालांकि मैं यहाँ से डाउन कर सकता था। मैंने यहाँ से थोड़ा सा कीड़े लिए, बस फिर मैं बैठ गया। तो ये भाई सब जाएंगे, उनको किल करके आएंगे। ये भाई सब ने मार दिया, शार्प टाइगर ने। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा प्लेयर है, और ये फिर मर गए भाई साहब। अब हम 2 लाइव रह गए थे, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से गेम प्ले ख़राब नहीं होने देना, यहाँ से भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे हम भी। तो भाई साहब मैंने कहा आ रहे हैं, फुटस्टेप देखो किधर तक आए, साउंड भी आ रहा था अच्छा खासा। मैंने नेट की बारिश कर दी, मैंने कहा भाई साहब आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं। भाई साहब ने कहा पुत्र बच्चे हो अभी, हम भी पीरो प्लेयर हैं। मैंने कहा अच्छा पीरो प्लेयर हो तो मोली से जलाएंगे, लेकिन भाई साहब फिर भी नहीं आए। मैंने कहा अच्छा यार अच्छे, बहुत ही अच्छे प्लेयर हो। तो भाई साहब को समझ ही नहीं आ रही करना क्या। वो देखो वहाँ आ गया, अभी क्या करेंगे वो देखो। ये भाई के काम देखो, भाई ने कहा सामने से आएगा तो बूंद डालूंगा। मैंने यहाँ से मारने की कोशिश की लेकिन नहीं, एक खिड़की पे गोलियाँ लग रही थी। भाई साहब को समझ ही नहीं लग रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। दिन में तारे नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा हम जगह चेंज करके देखते हैं, लोकेशन चेंज करके देखते हैं। तो भाई साहब भी नीचे चले गए, भाई साहब जोन में जा रहे हैं। तो 11 सेकंड का जोन रह गया था गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ आके देखा कोई बंदा नहीं, मैंने कहा चलो इसी तरफ की दूसरी साइड पे जाते हैं। तो मैंने अपने भाई साहब को कहा उठें भाई साहब, विक्टर भाई चलें दूसरी तरफ चल के देखते हैं। तो विक्टर भाई ने हिम्मत की और दूसरी तरफ गए। यहाँ हम आके बैठे तो भाई साहब ने नेट किया,
लेकिन नेट से हमें क्या होना था, यहाँ से जब आए ना हमें शॉर्ट्स, तो मैंने कहा विक्टर भाई उठो और भाग लो, भाग लो, भाग लो, भाग लो। तो हम यहाँ से भाग लिए, तो हमने भी फिर ब्रेक नहीं मारी। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ आके देखा कोई कैंप शैम्प टीपीपी वगैरह तो नहीं हो रही, नहीं। तो हमने कहा अच्छा इसी गन से धोएंगे भाई साहब आपको। यहाँ आके हमने फिर भी अपना सफ़र जारी रखा और नीचे जाके हम बैठ गए। मैंने कहा आए भाई साहब, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ भाई साहब आएंगे मारने के लिए, आए तो मारने के लिए कोई भाई साहब यहाँ हमारा लक था। भाई साहब की बैंड बज गई और हो गया विनर विनर चिकन डिनर। कैसी लगी आपकी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।